गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे पॉलिटिक्स क्लासेस में। जैसा कि हम लोग कंपास सर्वे की शुरुआत की है चैप्टर की, और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो पढ़ा है वो सर्वेयर एंड प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में पढ़ा है। तो आज के टॉपिक में जो हम लोग पढ़ने वाले थे डिफरेंस बिटवीन सर्वेयर एंड प्रिज्मेटिक कंपास पढ़ने वाले थे, बट इस टॉपिक से पहले हम लोग एक और टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ कंपास। कि जब हमें मान लेते हैं कि हमें कोई इंस्ट्रूमेंट दे दिया गया और मुझे फील्ड में वर्क करनी है, तो हमें फील्ड में वर्क करने से पहले कुछ इसकी टेम्परेरी एडजस्टमेंट की प्रोसेस होती है वो करनी होती है। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ कंपास। दिक् सूचक का, जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं दिक् सूचक का अस्थायी समायोजन तथा दिक्मान पठन, यानी कि इंग्लिश में जो बोलेंगे टेम्परेरी एडजस्टमेंट एंड टेकिंग बियरिंग फ्रॉम ए कंपास। कि अगर हमें फील्ड में वर्क करना है इंस्ट्रूमेंट को लेकर के, तो हमें कुछ उसके टेम्परेरी एडजस्टमेंट करनी होती है, जिसकी प्रोसेस इस सीक्वेंस में रहता है कि दिक् सूचक के अस्थायी समायोजन की जिनमें 3 क्रियाएं होती हैं, इसे दिक् सूचक का स्टेशन समायोजन भी कहते हैं। इसको हम लोग और क्या नाम से कहते हैं, इन्हें जो हम लोग कहते हैं दूसरे नाम से स्टेशन एडजस्टमेंट भी कहते हैं। स्टेशन एडजस्टमेंट कहते हैं। तो इनकी जो प्रोसेस है वो कुछ इस टाइप से है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका सेंटरिंग करते हैं, फिर उनका लेवलिंग करते हैं, और फिर ये प्रिज्म का फोकसन, जिससे कि हम बोलते हैं फोकसिंग ऑफ प्रिज्म। ये प्रिज्मेटिक कंपास के लिए होता है, क्योंकि प्रिज्मेटिक कंपास में प्रिज्म लगे होते हैं। जैसे कि हमने भी पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि प्रिज्मेटिक कंपास में के साउथ एंड पर प्रिज्म लगे होते हैं, तो इसलिए हम लोग इसका सर्वेयर कंपास में यूज न करके इनका प्रिज्मेटिक कंपास में प्रोसेस होता है। यानी सर्वेयर कंपास में 2 प्रोसेस सिर्फ होते हैं, सेंटरिंग और लेवलिंग, और जबकि प्रिज्मेटिक कंपास में जो इनका टेम्परेरी एडजस्टमेंट होता है वो इसकी 3 क्रियाएं होती हैं। सबसे पहले इनका केंद्रण होता है, फिर समतलन होता है, फिर प्रिज्म का फोकसन होता है, क्योंकि उसमें प्रिज्म लगे होते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले सेंटरिंग से। तो सेंटरिंग क्या होती है कि अगर हम मानते हैं कि हमें कंपास दे दिया गया है, तो कंपास को हमने क्या किया, कंपास को ट्राइपॉड पर फैला करके कंपास उस पर सेट किए, और हमने देखा कि जो ग्राउंड पर स्टेशन है वो हमारा कंपास की पिवोट जो होती है उससे क्या करना चाहिए, कोइंसाइड करना चाहिए, एकदम सीधी रेखा में होनी चाहिए। अगर सीधी रेखा में है यानी कि उसका सेंट्रल हो गया, उसका केंद्र हो गया हम। तो जैसे कि फिगर से समझते हैं कि फिगर में क्या है कि हम मानते हैं कि हमारा कोई क्या है, ट्राइपॉड है। ये हमारा कोई ट्राइपॉड, और ट्राइपॉड पे हमने क्या सेट किया कि कंपास सेट किया कुछ इस तरीके से। और कंपास पे एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम है। ये मानते कंपास, और कंपास के ऊपर कुछ या तो एक तरफ I1 और दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट 1 को सेट किया गया है। तो मानते हैं कि यहाँ पे ये हमारा ट्राइपॉड है और ये कंपास है, इस तरफ I1 लगा है और इधर ऑब्जेक्ट 1 है। तो मानते हैं कि ग्राउंड पे कोई हमारा यहाँ पे एक स्टेशन है, तो स्टेशन कंपास पर इस तरीके से ये होना चाहिए कि जो कंपास पर पिवोट है वो एकदम कोइंसाइड कर दें, वो एक सीधी रेखा में हो, तो हमारा क्या होता है, इसका सेंट्रल होता है। इसी को अगर हम वर्डिंग फॉर्म में पढ़े कि क्या लिखा है कि दिक् सूचक को त्रिपाद पर कसकर इसको स्टेशन के ठीक क्या होता है, केंद्र बिंदु पर रखा जाता है। कि ग्राउंड पर अगर कोई स्टेशन है तो हमारे कंपास की जो पिवोट है उस पर क्या करना चाहिए, एकदम कोइंसाइड करनी चाहिए। अगर ऐसा है तो यानी इसका सेंट्रल हो चुका है। तो और इनकी सेंट्रल की जो हम लोग जांच करते हैं वो हम लोग प्लम बॉब को लटका कर भी कर सकते हैं। सेकेंड, हाँ, तो ये रहा इसका सेंट्रल। और एक पॉइंट इस पे और ध्यान रखना है कि ट्राइपॉड को ग्राउंड से इतनी हाइट पर हमें रखना है कि जो सर्वेयर इस पे काम कर रहा है वो
बिना झुके ही उपकरणों पर कार्य कर सकें। तो एक पॉइंट शायद इस पे हम लोग नोट करते हैं कि त्रिपाद को भूमि से इतनी ऊंचाई पर रखना चाहिए कि जो सर्वेयर है वो बिना झुके ही उपकरणों पर कार्य कर सके। तो ये पॉइंट इसमें लिखते हैं कि नोट पॉइंट में लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं या फिर पॉइंट बना करके क्या लिखना है कि त्रिपाद मतलब ट्राइपॉड, भूमि से इतनी ऊंचाई पर रखना चाहिए कि सर्वेक्षक बिना झुके उपकरणों पर कार्य कर सके। तो ये इसकी पॉइंट थी कि एक बार हम फिर से इसको पढ़ते हैं कि केंद्रण क्या था। केंद्रण ये था कि कंपास को हम लोग ट्राइपॉड पर इस प्रकार सेट करते हैं कि ग्राउंड पर जो स्टेशन रहता है वो कंपास के पिवोट से ठीक कोइंसाइड करे, ठीक वर्टिकल। अगर एक सीधी रेखा में रहती है तो हमारा किया गया जो रहता है वो एकदम केंद्रण में रहता है। और ये बात थी इसकी, यानी कि दिक् सूचक को त्रिपाद पर कसकर इसको स्टेशन के ठीक केंद्र बिंदु पर रखा जाता है। अगर ऐसा है तो इसका सेंट्रल हो गया है। और दूसरी पॉइंट इसमें ये बात याद रखनी थी कि ट्राइपॉड को ग्राउंड से इतनी हाइट पर रखना चाहिए कि जो सर्वेयर इस पर वर्क कर रहा है वो बिना झुके ही उपकरणों पर क्या कर सके, कार्य कर सके। और तीसरा है कि हम इनके सेंट्रल की जो जांच करते हैं वो प्लम बॉब से भी हम कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा सेंट्रल। अब नेक्स्ट जो प्रोसीजर आता है वो आता है इनका समतलन, इनका लेवलिंग। समतलन कैसे करते हैं कि दिक् सूचक का समतलन इसलिए आवश्यक है ताकि ये असांकित चक्रीय स्वच्छंद घूम सके। मतलब क्या है इसका कि अगर ये लेवलिंग हाँ कि जो इनके हम समतलन की जांच जो कर सकते हैं वो कंपास में बबल ट्यूब लगी रहती है, तो उसके थ्रू भी हम, कि बबल ट्यूब अगर एक सीध में है तो मतलब कि हमारा ये जो कंपास है वो क्या है, लेवल में है। तो इसलिए हमें दिक् सूचक का समतलन इसीलिए आवश्यक है कि उसमें जो ग्रेजुएटेड सर्किल होती है वो क्या सके स्वच्छंद रूप से, यानी कि फ्रीली क्या कर सके, उस पर रोटेट घूम सके। फिर तीसरा हमारा जो आता है प्रिज्म का फोक्सन। तो ये जो दो था हमारा केंद्रण और समतलन, ये हमारा सर्वेयर कंपास के लिए, प्रिज्मेटिक कंपास दोनों के लिए है। लेकिन जो ये प्रिज्म का फोक्सन है ये हमारा सिर्फ और सिर्फ प्रिज्मेटिक कंपास के लिए है, क्योंकि प्रिज्मेटिक कंपास में हमने क्या देखा था कि वहां पर एक प्रिज्म लगा था, ऐसे करके प्रिज्म लगा था, और ये जो प्रिज्म था वो साउथ एंड पर लगा हुआ था। और तो इसलिए हम इसको जो यूज करते हैं सिर्फ प्रिज्मेटिक कंपास के लिए प्रिज्म का फोक्सन है, सर्वेयर के लिए नहीं है। तो यह समायोजन प्रिज्मिक दिक् सूचक में ही किया जाता है, कि जैसा कि इसमें लिखा भी है कि इसका जो हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रिज्मेटिक कंपास के लिए ही करते हैं। तो प्रिज्म क्यों लगे थे? प्रिज्म इसलिए लगा था कि जो हमारा प्रिज्मेटिक कंपास था उसमें जो बेरिंग लिखी थी और जो उसमें रीडिंग लिखी थी वो उल्टे लिखे हुए थे और बहुत ही छोटा लिखा था। तो यही प्रिज्म का ये काम होता है कि जो उल्टे लिखे हुए बेरिंग है उनको हमें सीधा करके दिखाता है और लिखे गए रीडिंग को जूम करके यानी बड़ा करके दिखाता है। तो इसलिए प्रिज्म का फोक्सन है। प्रिज्म जो इसमें या तो हम लिख सकते हैं कि फोक्सिंग में क्या लिखेंगे कि प्रिज्म क्या करता है, रीडिंग को
क्योंकि हमने देखा था साउथ एंड पे जो 0 डिग्री और 360 डिग्री लिखे हैं तो वो कुछ उल्टे लिखे हुए, तो उल्टे मतलब किस तरह से लिखे थे, यहाँ पे तो 0 डिग्री है और यहाँ पे 360 डिग्री है, इस तरह से कुछ लिखा हुआ था। तो इस तरीके से जो लिखा था, तो प्रिज्म हमारा क्या करता है, उस लिखे हुए बेरिंग को सीधा करके दिखाता है और लिखे गए रीडिंग को वो बड़ा करके दिखाता है। तो इसका यही वर्क है। तो हम लिखेंगे प्रिज्म रीडिंग को या फिर ऐसे लिखते हैं प्रिज्म के द्वारा रीडिंग को सीधा व बड़ा करके पढ़ते हैं। तो ये रहा तो हमारा फोक्सिंग। तो एक बार हम फिर से देखते हैं कि जो हमारा टेम्परेरी एडजस्टमेंट होता है वो अगर हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखें कि टेम्परेरी एडजस्टमेंट है, इसका प्रोसेस सीक्वेंस याद रखना क्योंकि हमारे एग्जाम्स में कभी कभी पूछ लेता है। तो इसकी जो सर्वेयर कंपास के लिए जो थी सर्वेयर कंपास के लिए सिर्फ 2 है। पहला क्या है, सेंटरिंग करनी होती है हमें, और दूसरा जो है लेवलिंग करनी होती है। और अगर हम प्रिज्मेटिक कंपास की बात करें तो इसका जो सीक्वेंस होता है इसका जो सीक्वेंस होगा, पहला हम करते हैं सेंटरिंग, दूसरा करते हैं लेवलिंग, और तीसरा करेंगे फोक्सिंग। इसका फोक्सिंग करना है प्रिज्म का, यानी फोक्सिंग ऑफ प्रिज्म, क्योंकि प्रिज्मेटिक कंपास में प्रिज्म लगे होते हैं इसलिए इसमें फोक्सिंग होता है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि अगर हमारे क्वेश्चंस में टेम्परेरी एडजस्टमेंट आता है तो उसको हम पूरा इस तरीके से लिख करके फिर उसके बारे में हम डिफाइन करेंगे। सर्वेयर कंपास में भी हमारे सिर्फ 2 प्रोसीजर होते हैं, सेंटरिंग करना होता है सबसे पहले, फिर लेवलिंग करना होता है, जबकि प्रिज्मेटिक कंपास में 3 प्रोसीजर होते हैं, पहले सेंटरिंग करेंगे, फिर लेवलिंग करते हैं, फिर हम फोक्सिंग करते हैं। फोक्सिंग मतलब ये है कि प्रिज्म अगर हमारा जो लगा होता है वो प्रिज्म हमारा क्या करता है कि रीडिंग को, जो लिखी गई रीडिंग और बेरिंग होती है उनको सीधा करके और बड़ा करके उसके थ्रू हम लोग पढ़ते हैं, दिखाता है। अब ये तो रहा हमारा टेम्परेरी एडजस्टमेंट की बात। अब हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था कि डिफरेंस बिटवीन सर्वेयर एंड प्रिज्मेटिक कंपास, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर्वेयर कंपास के चैप्टर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमेशा हमारे एग्जाम्स में जनरली हर पॉलिटेक्निक हर सेमेस्टर में पूछा जाता है। कभी कभी ये होता जो नहीं आते हैं, लेकिन हमेशा ये क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डिफरेंस बिटवीन, यानी कि सर्वेक्षक दिक्सूचक और प्रिज्मिक दिक्सूचक में तुलना, कंपैरिजन इन बिटवीन सर्वेयर एंड प्रिज्मेटिक कंपास। अब इनकी हम लोग डिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं। डिफरेंस क्या है कि इस दिक्सूचक की विशेषता यह है कि लक्ष्य वेदन तथा चक्री पठन मतलब कि वही जो सर्किल रीडिंग होती है, दोनों कार्य एक साथ ही संपन्न होते हैं और सर्वेक्षक को अपनी स्थिति बदलनी नहीं पड़ती है। तो हम शुरुआत करते हैं अपनी।
सर्वियर एंड प्रिज्मेटिक कंपास से। सर्वियर कंपास क्या था कि जैसे हमने पढ़ा था कि पहला है इसमें टॉपिक क्या है, चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई क्या होती है कि सुई के सिरे आगे से नुकीले होते और यह संकेतन का काम भी करते हैं। हमने पहले ही सर्वियर कंपास में पढ़ा था कि जो हमारी मैग्नेटिक निडल होती है वो कुछ इस टाइप से बनी होती है। ये कुछ इस टाइप से मैग्नेटिक निडल हमारी बनी होती है, जो कि इनके सिरे क्या होते हैं, यहाँ पे हमारा नॉर्थ था, यहाँ पे साउथ था, यहाँ पर वेस्ट था और यहाँ पर ईस्ट था। ये हमारे कुछ मैग्नेटिक निडल थी। तो हम क्या देख रहे थे कि इसके जो सुई के सिरे हैं वो क्या है, आगे से नुकीले हैं। तो जब ये नुकीले हैं तो क्या करती हैं, ये संकेतन का काम भी करती हैं। और ये क्या थी, ग्रेजुएटेड सर्किल से क्या थी, ये अलग थी। जबकि इनके साथ ऐसा नहीं था। ये क्या थी, चुंबकीय सुई चौड़ी पट्टी की बनी होती थी, ये कुछ इस टाइप से बनी हुई थी। ये हमारी चुंबकीय सुई थी, ये हमारी मैग्नेटिक निडल थी, मैग्नेटिक निडल थी। अतः यह संकेतन का काम नहीं करती, क्योंकि ये चौड़ी पट्टी के रूप में है, इसलिए संकेतन का काम नहीं करती। ये हमारी जो ग्रेजुएटेड रिंग थी कुछ इस प्रकार उससे जुड़ी हुई थी। कुछ ऐसे था, यहाँ पे हमारा नॉर्थ था और यहाँ पे साउथ था। तो इनके इनके क्योंकि सुई निकले रहते हैं, ये नुकीले टाइप के हैं, इसलिए संकेतन काम करते हैं। जबकि ये चौड़ी पट्टी के रूप में होती है, इसलिए संकेतन का काम नहीं करती। तो पहला डिफरेंस हम यही लिखेंगे। चुंबकीय सुई टॉपिक डालेंगे, उसके बारे में लिखेंगे, सुई के सिरे आगे से नुकीले होते हैं और यह संकेतन का काम करती है। जबकि इनके सिरे, इनकी सुई जो होती है वो चौड़ी पट्टी के रूप में होती है, इसलिए संकेतन का काम नहीं करती है। तो इसकी फर्स्ट डिफरेंस हुई। सेकेंड डिफरेंस जो इनकी होती है वो है अशांकित चक्री। अशांकित चक्री कहता है कि चक्र पर निशान कैसे हैं, चतुर्थांश दिक्मान, मतलब कि क्वाड्रेटिक बेयरिंग प्रणाली में 0 से 90 डिग्री तक बने होते हैं। जैसा कि हमने देखा था सर्वियर कंपास में कि ये इनका जो मान होता है वो नॉर्थ और साउथ पे ये 0 डिग्री में थे, जबकि वेस्ट और ईस्ट पे ये 90 डिग्री पे थे। तो इनके जो चतुर्थांश होते हैं वो यहाँ पे क्या थी, होल सर्किल बेयरिंग थी। छोड़ हटाते हैं। क्या है कि इसमें जो एंगल होती, बेयरिंग होती, वो 0 से 90 डिग्री तक ही बने होते। ये इंपॉर्टेंट है, इसका ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट कि इसमें 0 से 90 डिग्री तक ही बने होते हैं। और ई तथा डब्ल्यू यानी ईस्ट तथा वेस्ट के निशान अदल बदल दिए जाते हैं, परंतु इसका मान जो होता है वो 90 डिग्री ही रहता है। तो इसमें पहला हम लोग पॉइंट याद रखेंगे कि चतुर्थांश दिक्मान प्रणाली में इसमें केवल 0 से 90 डिग्री तक ही एंगल होते हैं और इसमें ईस्ट तथा वेस्ट के निशान अदल बदल दिए जाते हैं, परंतु इसका मान जो रहता है वो 90 डिग्री ही होता है। जैसा कि हमने फिगर में पहले भी पढ़ा था कि ये जो इनके जो मान होते हैं बेयरिंग की वो 0 से 90 डिग्री तक ही होते हैं और ईस्ट तथा वेस्ट के स्थान क्या होती आपस में अदल बदल दिए जाते हैं। और जबकि इनके साथ ऐसा नहीं था, ये चक्री पर निशान पूर्ण वृत्त प्रणाली में यानी कि पूरा होल सर्किल बेयरिंग हाँ ये था पूर्ण वृत्त। यहाँ पे जो हमारा था, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री थी, सॉरी इसमें जो हमारा एंगल लिखा था वो कुछ उल्टे क्रम में, यहाँ पे 0 डिग्री कॉमा 360 डिग्री लिखा था साउथ पर, और यहाँ पे जो हमारा लिखा था 90 डिग्री, ये भी सॉरी यहाँ पे जो लिखा था 180, यहाँ पे जो लिखा था 270। इस तरीके से कुछ हमारी जो है बेयरिंग के मान लिखे हुए थे। तो ये पूरा होल सर्किल बेयरिंग में 0 से 360 डिग्री का पूरा एंगल बनाते हैं, कोण बनाते हैं, जबकि वो 0 से केवल 90 तक के कोण बनाते हैं। तो यही इसमें लिखा है कि चक्री पर निशान पूर्ण वृत्त प्रणाली
पूर्ण वृत्त पद्धति में यानी कि होल सर्किल बेयरिंग प्रणाली में 0 से 360 डिग्री तक बने होते हैं, परंतु साउथ पर 0 डिग्री और 360 डिग्री थे एंगल बने होते हैं, वेस्ट पर 90 डिग्री और नॉर्थ पे कितना बने होते हैं 180 डिग्री तथा ईस्ट पर 270 डिग्री के निशान होते हैं। और इसमें एक बात और कि इसमें ईस्ट तथा वेस्ट के स्थान आपस में चेंज नहीं किए जाते हैं। तो पहला जो हमारा डिफरेंस था कि इसमें चुंबकीय सुई थी, दूसरा हमारा आया अशांकित चक्री जिसमें 0 से 90 डिग्री तक बेयरिंग बने होते हैं और इसमें जो रहती है पूरा होल सर्किल बेयरिंग में यानी पूर्ण वृत्त पद्धति में रहता है, 0 से 360 डिग्री के एंगल बने होते हैं। और ये रहा इनका दूसरा डिफरेंस। तीसरा जो इनका डिफरेंस की बात हम लोग करेंगे दिक्मान पठन, जो इनकी रीडिंग करते हैं, क्योंकि अशांकित चक्री पर निशान सीधे बने होते हैं, इनके जो हम लोग या तो क्लॉकवाइज भी पढ़ सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज भी पढ़ सकते हैं, इस पर निशान जो होती है वो सीधे बने होते हैं, अतः कांच ढक्कन के ऊपर से सीधे ही पड़े जाते हैं। जबकि इसमें क्या रहता है, चक्री पर निशान उल्टे खुद होते, जैसा कि अभी हमने देखा कि जो हमारी सर्किल बेयरिंग थी उस पर जो निशान यानी कि एंगल ही बने थे वो क्या थे, उल्टे क्रम में लिखे हुए थे, इस सीक्वेंस में लिखा हुआ था, उसमें जो निशान खुदे होते हैं वो उल्टे खुदे होते हैं, अतः ये ऊपर से नहीं पढ़े जा सकते हैं, इन्हें प्रिज्म की सहायता से ही पढ़ा जाता है। और प्रिज्म जो हमारा कहाँ लगाया जाता है, साउथ एंड पर प्रिज्म, जैसे कि हमने जो पढ़ा था कल, वो हमारा प्रिज्म यहाँ पे साउथ एंड पर लगा था। और इसका प्रिज्म का जो काम होता है, चक्री पर जो उल्टे निशान खुदे होते हैं उनको सीधा करके दिखाना और बड़ा करके पढ़ते हैं हम लोग प्रिज्म की सहायता से। तो ये इनका रहा तीसरा डिफरेंस कि दिक्मान पठन की हम रीडिंग कैसे करते हैं। और इनका जो रोटेशन होता है वो क्लॉकवाइज में होता है, इनकी जो रोटेशन होगी वो क्लॉकवाइज में थी, हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा। और इनका जो क्लॉकवाइज होता है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में लिखे रहते हैं इसलिए इनका हम क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी इनकी रीडिंग की जा सकती है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट में क्या है इनका डिफरेंस, अन्य विशेषताएं क्या है कि उपकरण को त्रिपाद पर कसकर ही काम में लाया जाता है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट जो है उसको ट्राइपॉड पर कसकर ही हम लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं। और जबकि इसमें क्या है, उपकरण को हाथ में पकड़कर, क्योंकि प्रिज्म है तो हाथ में पकड़कर या त्रिपाद पर कसकर भी, इसमें हम लोग दोनों काम कर सकते हैं, या तो हैंडलिंग के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर हम ट्राइपॉड पर उसको कसकर भी काम में ला सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है कि इनका यूज अब क्योंकि सर्वियर कंपास का यूज बहुत कम होता हुआ आया है, क्योंकि ये टाइम टेकन होता है इस वजह से। और जबकि इसमें क्या है कि प्रिज्मिक दिक्सूचक का प्रयोग अधिक है, क्योंकि यह सर्वेक्षक कंपास से अधिक सुटेबल हो गया है, अधिक सुग्राही है और पठन में समय भी कम लगता है। तो इतनी सारी इनके डिफरेंस थी, इनके और भी डिफरेंस है जो कि हम लोग बुक से भी बुक की हेल्प से भी देख सकते हैं, बट इतने डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। तो ये थी इनकी कुछ डिफरेंस के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सेमेस्टर के दृष्टि से, इसको मेनली इसको अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, फोकस करिएगा। इसमें कुछ नहीं था, जो हमने फिगर से ही हम लोग इसके डिफरेंस पे लिखते हैं। ये फिगर को ही देख के हम इनकी, जैसे कि ये हमारा फिगर था, ये सर्वियर कंपास का था, ये प्रिज्मेटिक का था। तो सबसे पहले हम लोग इसकी फिगर देखेंगे। फिगर देखो, मैग्नेटिक निडल, पहला टॉपिक डाले कि मैग्नेटिक निडल में कि इसमें क्या होती है, चुंबकीय की सुई आगे से नुकीली होती है, उसमें पट्टी के रूप में होती है। फिर ग्रेजुएटेड सर्किल की, इसमें जो बेयरिंग होती है 0 से 90 डिग्री होती है, जबकि उसमें जो बेयरिंग रहती है 0 से 360 डिग्री तक खुदी रहती है। इसमें चक्री पर निशान सीधे खुदे रहते हैं, इसमें जो चक्री पर निशान होते हैं उल्टे खुदे रहते हैं, जिसको हम लोग प्रिज्म की सहायता से सीधा करके वो बड़ा करके पढ़ते हैं। और क्या था कि अब इनका प्रयोग हम लोग कम होता आया है और इसमें इसका प्रयोग जो है अब अधिक होने लगा है, क्योंकि ये इसका अधिक सुग्राही भी है इनके अकॉर्डिंग और ये टाइम कम लेती है, जबकि ये टाइम टेकन है। और इनका थ्रू हम लोग ट्राइपॉड पर कसकर ही करते हैं, और जबकि इसका यूज हम लोग या तो हैंड के थ्रू भी कर सकते हैं, हाथ में लेकर भी कर सकते हैं और ट्राइपॉड पर कसकर भी कर सकते हैं। और क्या है कि इनका लिस्ट काउंट 30 मिनट का होता है, जबकि इनका जो होती है 15 मिनट का होता है। तो ये कुछ इसके डिफरेंस थे, इसको आप लोग एक बार फिर से पढ़िएगा। और अगर नोट्स नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसको नोट्स को प्रॉपर बनाइए, जिससे कि आपको सेमेस्टर में अपने पढ़ने में हेल्प मिले। और भी कुछ जहां नहीं समझ में आया होगा उसको आप लोग कमेंट में लिखिएगा। और फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग इसके आगे की लेक्चर को लेकर के। और इसकी आगे लेक्चर हम लोग दिक्मान पठन पढ़ेंगे, दिक्मान कैसे पढ़ते हैं। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही क्लास। थैंक यू।